हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा क्लासिक और KTM ड्यूक 200 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ बेहतरीन लुक के साथ में नज़र आने वाली है। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आपको दिखाई देगा। बात अगर KTM ड्यूक 200 को लेकर की जाए तो यहाँ आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन नज़र आएगी। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड शार्प आपको मिलने वाला है एंड ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दिखाई देती है डिज़ाइन के हिसाब से। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा क्लासिक के बारे में तो यहाँ आपको एकदम रेट्रो स्टाइल बाइक नज़र आने वाली है। इस बाइक का जो लुक है वो एकदम क्लासी आपको दिखाई देगा एंड अगर आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देखते हैं तो बाइक काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल आपको दिखाई देगी। यहाँ अगर डिज़ाइन के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों ही बाइक में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। जावा क्लासिक के अंदर आपको दिखाई देगा 294 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 27.3 PS की पावर एंड 26.8 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। वहीं ड्यूक 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 25 PS की पावर एंड 19.3 Nm का टॉर्क। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ पावर फिगर में डिफरेंसेस दिखाई देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं PS को लेकर तो आपको मोर देन 2 PS की पावर ज़्यादा मिलेगी जावा क्लासिक के अंदर एंड बात अगर टॉर्क को लेकर की जाए तो आपको मोर देन 7 Nm का टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा जावा क्लासिक के अंदर। लेकिन अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको KTM ड्यूक 200 ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है जावा क्लासिक के कंपेयर में। ड्यूक 200 आपको ज़्यादा क्विक मशीन यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही अगर टॉप स्पीड को लेकर बात की जाए तो टॉप स्पीड आपको दोनों ही बाइक की ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाली है। दोनों ही बाइक आपको 140+ kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ टॉप स्पीड के मामले में दोनों ही बाइक सेम है, लेकिन पिकअप के मामले में आपको ड्यूक 200 थोड़ा जावा क्लासिक से आगे दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। जावा क्लासिक के अंदर आपको दिखाई देगा 182 किलोग्राम का वेट, वहीं ड्यूक 200 आपको मिलेगी 159 किलोग्राम वेट के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में यहाँ आपको 23 किलोग्राम वेट का डिफरेंस मिलने वाला है। अगर आप देखते हैं जावा क्लासिक के अंदर तो जावा क्लासिक के अंदर पावर फिगर आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से जो जावा क्लासिक है वो आपको ड्यूक 200 के कंपेयर में थोड़ा स्लो नज़र आती है एंड जो ड्यूक 200 है वो लाइट मशीन है जिसकी वजह से वो जल्दी पिकअप अचीव करती है। तो ड्यूक 200 लाइट होने की वजह से आपको ज़्यादा पिकअप यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक वजह है दोनों ही बाइक के बीच में पिकअप का डिफरेंस होने की। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सीट हाइट को लेकर। ड्यूक 200 के अंदर आपको दिखाई देगी 822 mm की सीट हाइट, वहीं जावा क्लासिक आपको मिलने वाली है 765 mm सीट हाइट के साथ में। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'5" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर आपकी हाइट 5'2" के अराउंड भी है तो भी आप आराम से जावा क्लासिक को राइड कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक की जो सीट है वो आपको काफ़ी लो साइड पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। जावा क्लासिक आपको दिखाई देगी अप्रॉक्सीमेटली 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में, वहीं ड्यूक 200 के अंदर आपको मिलने वाला है 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको दोनों ही बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा लो साइड पर ही मिलने वाला है। अगर बात की जाए ड्यूक 200 को लेकर तो आप इस बाइक को अगर सोलो राइड करते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस बाइक को पिलियन के साथ में राइड करते हैं एंड अगर आप बैड रोड पैचेस पर राइड करेंगे, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान कर सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये जो परेशानी है वो किसी हाई बम को क्रॉस करते हुए फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अगर ज़्यादा होता ड्यूक 200 के अंदर तो बेहतर होता। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं जावा क्लासिक को लेकर तो इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो और भी लो साइड पर है। तो इस बाइक को अगर आप
ख़राब रोड पैचेस पर राइड करेंगे, इवन सोलो भी अगर आप राइड करेंगे इस बाइक को, तो आपको जो स्क्रैच के साउंड है वो सुनने को मिलने वाले हैं। यानी ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर परेशान करने वाली है। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं दोनों ही बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ अगर किसी एक बाइक को चूज़ करना हो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, तो आपको ड्यूक 200 थोड़ा एक बेहतर बाइक नज़र आने वाली है जावा क्लासिक के कंपेयर में। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर। ड्यूक 200 के अंदर आपको दिखाई देगा 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं जावा क्लासिक आपको दिखाई देगी 13.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ही नज़र आने वाली है। यहाँ आपको सिर्फ 0.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस दिखाई देगा। साथ ही अगर हम लोग माइलेज फिगर की तरफ देखते हैं तो आपको दोनों ही बाइक अप्रॉक्सीमेटली 32 kmpl के आसपास माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। यानी माइलेज फिगर भी दोनों ही बाइक सेम ही प्रोवाइड करेंगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। जावा क्लासिक में आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 35 mm फॉर्क एंड रियर में आपको मिलने वाला है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं ड्यूक 200 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको दिखाई देगा मोनो शॉक सस्पेंशन। यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करते हैं, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात की जाए, तो आपको ड्यूक 200 सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में दिखाई देगी। अगर आप इस बाइक को टूटे फूटे रास्तों के ऊपर बैड रोड पैचेस पर राइड करते हैं तो ये बाइक आपको गड्ढों को, पोर्टल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नजर आने वाली है। वहीं जावा क्लासिक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको स्टीपर साइड पर मिलने वाला है। यानी कि अगर आप इस बाइक को बैड रोड पैचेस पर राइड करते हैं तो आपको जो जर्क हैं, जो झटके हैं, उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ सस्पेंशन के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको ड्यूक 200 जावा क्लासिक के कंपेयर में एक ज़्यादा बेहतर मशीन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में मिलने वाली है। जावा क्लासिक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहां आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। बात अगर ब्रेक साइज को लेकर की जाए तो आपको जावा क्लासिक में फ्रंट में दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं ड्यूक 200 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको मिलने वाला है 230 mm का डिस्क ब्रेक। बात अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर करें, तो आपको ड्यूक 200 का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आने वाला है। इस बाइक का जो ब्रेकिंग बाइट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देगा। ड्यूक 200 को हाई स्पीड पर भी राइड करते हुए आपको ब्रेक की तरफ से अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना पड़ेगा। वहीं जावा क्लासिक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको ठीक ठाक ही काम करता हुआ दिखाई देगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जावा को अपने ब्रेक्स पे काम करना चाहिए। यहाँ ब्रेकिंग बाइट को ज़्यादा बेहतर देना चाहिए इस बाइक के अंदर, क्योंकि जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपको कहीं ना कहीं कम ज़रूर फील होगा इस बाइक को राइड करते हुए। यानी कि अगर ब्रेक के मामले में यहाँ किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको ब्रेकिंग फील्ड में ड्यूक 200 एक ज़्यादा बेहतर बाइक यहाँ पर नज़र आने वाली है जावा क्लासिक के कंपेयर में। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर्स को लेकर। ड्यूक 200 के अंदर आपको एलॉय व्हील दिखाई देंगे एंड आपको यहाँ ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। वहीं जावा क्लासिक के अंदर आपको स्पोक व्हील दिखाई देंगे एंड यहाँ आपको सिंपल ट्यूब टायर नज़र आने वाले हैं। बात अगर टायर साइजेस को लेकर की जाए तो आपको जावा क्लासिक में फ्रंट में दिखाई देगा 90/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 120/80 का 17 इंच का टायर। वहीं ड्यूक 200 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको मिलने वाला है 150/60 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ड्यूक 200 में फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह ज़्यादा वाइड टायर मिलने वाले हैं एंड ये बाइक आपको हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग करते हुए एंड ब्रेकिंग के टाइम पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। ड्यूक 200 के लिए आपको पे करने होंगे 1.97 लाख रुपीज़। वहीं जावा क्लासिक के सिंगल चैनल ABS वाले वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.81 लाख रुपीज़ एंड डुअल चैनल ABS वाले वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.03 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर नेकेड मशीन को राइड करना है, अगर आप एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर एलॉय व्हील चाहिए, अगर आप अपनी बाइक के अंदर ट्यूबलेस टायर चाहते हैं, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चाहिए एंड आप अपनी बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फॉर्क जैसे फीचर्स भी चाहते हैं, साथ ही आपको
थोड़ा सा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में बाइक को राइड करना है तो फिर मैं ये कहूँगा कि KTM ड्यूक 200 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक प्रॉपर क्लासिक मशीन को राइड करना है, अगर आप एक रेट्रो स्टाइल बाइक को राइड करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोलो ही राइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप गुड रोड पैचेस पर ही राइड करते हैं, एंड जो स्टीफर सस्पेंशन सेटअप है वो आपके लिए मैनेजेबल है, बाइक का जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपके लिए इशू नहीं है, एंड आपको एक थोड़ा ज़्यादा बेहतर राइडिंग पोस्चर वाली बाइक को राइड करना है तो फिर मैं ये कहूँगा कि जावा क्लासिक आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।